नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी और ये है महाभारत, एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप अपने देश को जानते हैं? हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक सवाल इंडिया के बारे में और हम मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों से भारत को और बेहतर समझेंगे। ये एक स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद ATS स्टूडियो। वेलकम टू महाभारत। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शेयर बाजार में भारी गिरावट और आप इसे ऐतिहासिक गिरावट भी कह सकते हैं। सेंसेक्स करीब 2000 अंक नीचे गिर गया है, लुढ़क गया है और निफ्टी में भी करीब 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है एक दिन में। कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी सांड की तरह दौड़ने लगा तो कभी भालू की तरह नीचे गिरकर क्रैश हो गया, कभी बुल रन हुई तो कभी बियर रैली हो गई। जब भी सेंसेक्स की बात करी जाती है दोस्तों, ढेर सारे ड्रामे के साथ करी जाती है। पर ये सेंसेक्स होता क्या है? इसका क्या मतलब है जब हम ये कहते हैं कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या सेंसेक्स नीचे जा रहा है, और सेंसेक्स का हमारी ज़िंदगी से क्या कनेक्शन है? ये सब समझने के लिए, सेंसेक्स को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है। तो कहाँ से शुरू करें? चलो मान लो एक फर्नीचर कंपनी है। फर्नीचर कंपनी का नाम है, क्या नाम रखें? फर्नो नाम रख देते हैं, फर्नो फर्नीचर। फर्नो नाम है हमारी कंपनी का। हमारी कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था आज से 5 साल पहले बॉम्बे में, ठीक है। 5 सालों के लिए हमारी कंपनी बड़ी अच्छी चली, अच्छा बिजनेस किया, अच्छी रेपुटेशन कमा ली अपनी फील्ड में। हमारे 5th बर्थडे पे, फर्नो के 5th बर्थडे पे हमारे ओनर्स डिसाइड करते हैं कि अब हम बॉम्बे के बाहर एक्सपेंड करना चाहते हैं, नई वर्कशॉप्स, नई फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं बाकी शहरों में, और इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। हालांकि हमने बहुत पैसा कमाया इन 5 सालों में, लेकिन इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम एक्सपेंशन में लगा सकें, नई वर्कशॉप्स, नए फैक्ट्रीज, नए शोरूम्स खोल सकें। हमें और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन हम ये पैसा लोन लेकर नहीं लेना चाहते। हम डिसाइड करते हैं कि इस पैसे को पब्लिक से लिया जाएगा। हमारे फैंस, आम जनता, पब्लिक को हम कहेंगे कि हमारी कंपनी में वो इन्वेस्ट करें। बेसिकली क्राउड फंडिंग की तरह समझ लो। तो ये करने के लिए पहले हम हमारी फर्नो कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। इसका मतलब है कि हम जनता को इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारी कंपनी के को ओनर्स बन जाएं, पार्ट ओनर्स बन जाएं, यानी फर्नो में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसके लिए फर्नो के ओनर्स पहले डिसाइड करेंगे कंपनी की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को निकालेंगे और जो टोटल वैल्यू आई है उसको छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक छोटी यूनिट को हम शेयर कहेंगे और इन शेयर्स को हम जनता को बेचेंगे जाकर। फॉर एग्जाम्पल, अब अज्यूम कर लो हमारी फर्नो कंपनी की टोटल वैल्यू है 1000 रुपये। अब इस टोटल वैल्यू को हम छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मान लो 100 यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 शेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं। 1000 रुपये को 100 शेयर से डिवाइड करेंगे तो हर शेयर की वैल्यू निकलेगी 10 रुपये, और 10 रुपये पर शेयर के प्राइस से हम पब्लिक को ये शेयर्स बेच रहे हैं। जिन लोगों को हमारी कंपनी का काम पसंद आएगा वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और इन शेयर्स को खरीदेंगे, और ये लोग बन जाएंगे हमारी फर्नो कंपनी के शेयर होल्डर्स, पार्ट ओनर्स। और इस तरह से हमारी कंपनी को पैसा मिलेगा एक्सपैंड करने को बाकी शहरों में। लेकिन आप यहाँ पर पूछोगे तो इन्वेस्टर्स को क्या मिला? यहाँ पर इन्वेस्टर्स को हमारी कंपनी में शेयर्स मिले। असल में बात यह है कि जब हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी, हमारी कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल बनती जाएगी, तो हर एक शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हर शेयर होल्डर के पास जो वैल्यू है उस कंपनी की, उसकी वर्थ बढ़ जाएगी। चलो मान लो हमारी फर्नो कंपनी को शेयर होल्डर्स मिल गए हैं, कंपनी बड़ी खुश है और शेयर होल्डर्स ट्रैक रख रहे हैं बिजनेस का कि कहाँ पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कौन हमारी कंपनी का कंपटीशन है। E-commerce player Flipkart has raised a whopping $1 billion from existing investors Tiger Global Management and Naspers, as well as new entrant Singapore's GIC. अब इमेजिन करो आप इन सारे शेयर होल्डर्स में से हो जिन्होंने इस फर्नो कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कुछ महीने बाद आप देखते हो एक और बड़ी कंपनी आई। क्या नाम रखें इस कंपनी का? इस कंपनी का नाम है गर्नो। फर्नो के बाद, फर्नो में एफ है, एफ के बाद जी आता है, तो गर्नो, ठीक है। ये एक और बड़ी कंपनी है और आप देखते हो कि ये कंपनी भी अपने शेयर्स ऑफर कर रही है बेचने को। आप ये देखते हो कि गर्नो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है फर्नो कंपनी के कंपैरिजन में, और वो ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट कमाने लग रही है। Amazon, which counts India as its fastest growing market, has enticed Flipkart's largest shareholder,
Tiger Global Management to significantly increase its stake in the US-listed e-tailer. A report. तो आपको ऑब्वियसली लगता है कि अच्छा आइडिया रहेगा आप गर्नो कंपनी के शेयर्स खरीद लो, ऊपर से फर्नो कंपनी इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, तो आप डिसाइड करते हो कि आपको फर्नो कंपनी के शेयर्स बेचने हैं और गर्नो कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। सिंपल है। तो आप ये कैसे करोगे? कहाँ पर आप जाओगे उन शेयर्स को बेचने के लिए? आपको कोई ना कोई बायर ढूंढना पड़ेगा जो आपके शेयर्स खरीदेगा फर्नो कंपनी के। तो ये बायर कहाँ से लाओगे ढूंढकर? इस चीज़ के लिए दोस्तों आप जाओगे स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट प्लेस है, एक बाजार है जहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। तो इसे आप बेसिकली एक शेयर्स की सब्जी मंडी की तरह समझ लो। हालांकि सब्जी मंडी में सब्जियां बेची जाती हैं, तो टेक्निकली सही नहीं होगा इसे सब्जी मंडी कहना, इसे कहना चाहिए शेयर्स मंडी समझ लो। एनीवेज बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जैसे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को बेचने आते हैं जो उनको नहीं चाहिए, और यहाँ पर ऐसे भी शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स आते हैं जो इंटरेस्टेड हैं कुछ शेयर्स खरीदने में। कंपनीज जो अपने शेयर्स ऑफर कर रही होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उन्हें लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पर, और उनकी वैल्यू क्या है अलग अलग कंपनीज की, ये आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। कुछ इन्वेस्टर्स ये खरीदने बेचने का काम डेली बेसिस पर करते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो शेयर्स को खरीदते हैं और सालों भर तक रखते हैं। लेकिन ये दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कंपनी का कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज़्यादातर मॉडर्न इकोनॉमीज में कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज ज़रूर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। NSE में करीब 1600 कंपनीज ट्रेड करती हैं और BSE में करीब 5000 कंपनीज ट्रेड करती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ी जगह है, और एक इन्वेस्टर होने के नाते आपके लिए एक्चुअली में देखना बहुत मुश्किल है कि 5000 कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैसे आप ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे इन चीज़ों का। तो क्या करोगे आप यहाँ पर 5000 कंपनीज का अलग अलग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखने की जगह सिर्फ एक चीज़ को देखोगे जिसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो घुमा फिरा के मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। सेंसेक्स आपको एक इंडिकेशन देता है जो टॉप 30 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं वो कैसी परफॉर्म कर रही हैं। देखो 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं वैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन सिर्फ 30 को अकाउंट में लिया जाता है सेंसेक्स में काउंट करने के लिए। सेंसेक्स आपको एक इंडिकेशन देता है कि टॉप 30 कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं वो कैसी परफॉर्म कर रही हैं। 30 आउट ऑफ 5000 कंपनीज दैट आर लिस्टेड। इन 30 कंपनीज में कुछ बड़े नाम हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, L&T, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक। इनको टॉप कंपनीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी माना जाता है। बेसिक आइडिया ये है कि एज एन इन्वेस्टर आप ये देखोगे कि टॉप कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं एक देश की, और इन टॉप कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है। और सेंसेक्स की ही तरह एक और इंडेक्स है निफ्टी, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जो टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। एज अ फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंसेक्स एक्चुअली एक निक नेम है, असली नेम नहीं है इस इंडेक्स का। इस इंडेक्स का असली नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक इंडेक्स है, 1986 में बनाया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स का नाम सेंसेक्स कैसे बना? ऑल थैंक्स टू वन मैन। Let's go to Deepak Moni for his early morning trading ideas. Good morning, Deepak. Morning. I do have 3 buys based on the situation about half an hour ago, but since then... दीपक मोहनी एक केमिकल इंजीनियर ग्रेजुएट IIT कानपुर से विद एन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। दीपक मोहिनी एक वेल नोन स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं, बहुत से बिजनेस न्यूज़ शोज़ पर भी आते हैं, इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि किन शेयर्स को खरीदना चाहिए, किन शेयर्स को बेचना चाहिए। कॉलम्स भी लिखते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं फाइनेंशियल अखबारों में। ऐसे ही आज से कुछ साल पहले ये बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिख रहे थे, और इन्होंने रियलाइज़ किया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स बहुत ही लंबा नाम है एक इंडेक्स के लिए। moneycontrol.com वेबसाइट के जर्नलिस्ट के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए दीपक ने बताया कि दुनिया भर के बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस के छोटे नाम हैं, तो मैंने सोचा कि अपने इंडेक्स का भी एक छोटा नाम होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम बना लिया खुद से। इन्होंने बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन के एडिटर से पूछा कि क्या ये सेंसेक्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसेक्स वर्ड आया है सेंसिटिव और इंडेक्स के मिश्रण से,
और एडिटर जिनका नाम था आर जगन्नाथ, उन्होंने इमीडिएटली एग्री कर लिया। जगन्नाथ ने अपने और जर्नलिस्ट को भी कहा कि इस वर्ड का इस्तेमाल कीजिए अपने आर्टिकल्स में, और धीरे धीरे वर्ड सेंसेक्स पॉपुलर होने लग गया। आगे बढ़ते हुए इसका मतलब क्या है जब न्यूज़ एंकर्स हमसे कहते हैं कि सेंसेक्स हैज़ क्लाइम्ड अप बाय 1000 पॉइंट्स, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर हो गया। जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट अनुपम गुप्ता से बात कर रहा था सेंसेक्स को और अच्छे से समझने के लिए, और हम एग्जैक्टली इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि इसका मतलब क्या होता है जब सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर पहुंच जाता है। So what does it really mean? It just means that the value of those 30 companies is higher by 1000 points today. It just means that अभी आप ऐसे समझिए कि आलू कांदा टमाटर के भाव जो ऊपर नीचे जाते हैं, same with stock prices, आज ऐसे हैं कल वैसे हैं। तो when 1000 points up just means कि yesterday के comparison में आज the value of those 30 companies in the Sensex has gone up, और उसका mathematical value 1000 points है। तो इसका मतलब ये होता है जो सारी 30 कंपनीज हैं वो अच्छी चल रही हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है और ज़्यादा लोग इन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने लग रहे हैं। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन 30 में से कुछ कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं और कुछ कंपनीज इतना अच्छा नहीं कर रही हैं। नॉट नेसेसरी कि सब 30 कंपनीज के वैल्यू ऊपर गए। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं और आप आलू कांदा टमाटर भिंडी बैगन अदरक सब ले लिए एक बास्केट में टुडे, और कल वो सबके प्राइसेस ऊपर गए। अभी ऐसा हो सकता है कि शायद आलू कांदा के गए लेकिन टमाटर के नहीं गए, लेकिन टोटल वैल्यू जो आता है वो तो कल के कंपैरिजन में हायर है। तो सेंसेक्स रन द सेम वे। इट मींस दैट आउट ऑफ द 30 कंपनीज सम कंपनीज वैल्यू हैज गॉन अप एंड दैट वैल्यू इज अ लॉट। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं रिलायंस बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है और रिलायंस की वैल्यू और वेटेज सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर कहीं ज़्यादा है और कंपनीज के कंपैरिजन में, जैसे कि एक्सिस बैंक। बाय द वे ये एक टोटली हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो दोनों कंपनीज सेंसेक्स का पार्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है अगर 2 और 3 बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनकी वेटेज ज़्यादा है सेंसेक्स इंडेक्स में और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो सेंसेक्स सिर्फ उन 2-3 बड़ी कंपनीज की वजह से ऊपर जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा बड़ी और इन्फ्लुएंशियल है। इसीलिए जब भी सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मोर और लेस मतलब ये होता है कि बाकी कंपनीज की वैल्यू जो स्टॉक मार्केट में है वो ऊपर जाने लग रही हैं, और सेंसेक्स जब नीचे गिरता है तो सेम ट्रेंड को अज्यूम किया जा सकता है बाकी कंपनीज के लिए भी। लेकिन इसमें हर बारी ये नहीं होता। मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि सेंसेक्स ऊपर जाए और कुछ छोटी कंपनीज की वैल्यू नीचे जाए। लेकिन दोबारा से ब्रॉडली स्पीकिंग सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है उससे। आपके मन में यहाँ पर शायद सवाल आएगा कि सिर्फ 30 कंपनीज ही तो हैं आउट ऑफ 5000 कंपनीज, तो कैसे ये रिप्रेजेंट कर सकती हैं सारी 5000 कंपनीज को। इसका आंसर यही है दोस्तों कि ये 30 कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये इतनी बड़ी और इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हैं, बेसिकली ये मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करती है, उन बाकी 5000 कंपनीज को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि सेंसेक्स काम कैसे करता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैं तो कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, तो क्या मेरे को कोई मतलब है सेंसेक्स से? एक आम आदमी होने के नाते जिसने कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रखा है, सेंसेक्स क्या एक आम आदमी के लिए बिल्कुल यूजलेस चीज़ है? इसका जवाब मैं दूंगा नॉट नेसेसरली, क्योंकि ये सेंसेक्स में इतनी बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके प्राइजेज ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो ये आपको बेसिकली एक इंडिकेशन देते हैं कि सबसे टॉप में जो कॉर्पोरेट इंडिया की कंपनीज हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे एक तीसरा रीजन भी है जिसके बारे में अनुपम ने मुझे बताया। बिकॉज प्राइसेस आर लाइव, दे चेंज एवरी मिनट। अभी एज यू नो इट मेक्स फॉर गुड व्यूइंग ऑन टीवी आल्सो ना। आई मीन इमेजिन द ड्रामा, अगर आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सडनली अप 20% इन वन वीक एंड देन इट इज डाउन 20% इन अ डे, of course you know anything can happen. So I think the daily up and down creates a lot of attention. As such, why do we make a big deal? Prices are live, makes for great viewing on television. बेसिकली ड्रामा देखने में सबको मज़ा आता है, स्पेशली अगर आपको कोई डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े उस ड्रामे से। स्टॉक मार्केट के बारे में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक चीज़ ये है कि इसमें इन्वेस्टर्स शेयर्स को बेचते और ख़रीदते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टर्स शेयर्स को बेचते और ख़रीदते हैं तो उससे सेंसेक्स भी ऊपर और नीचे जाता है। लेकिन इन इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलता है कि कब हमें शेयर्स को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? शॉर्ट आंसर है इसका सेंटिमेंट। So this is also, remember, since the past few days there had been controversy in prices, whether it was the Yes Bank, whether it was the coronavirus and others. There was a reaction of that on the Sensex as well, now down by 2,500 points.
स्टॉक मार्केट बेसिकली सेंटिमेंट पे चलता है। बायर्स और सेलर्स जो स्टॉक मार्केट में है वो डिसाइड करते हैं कि हमें ख़रीदना और बेचना है अपने ओपिनियन के बेसिस पे, अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे, कि उनकी फीलिंग में उन्हें क्या लग रहा है, कंपनी की क्या वैल्यू है, कंपनी की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सेंटिमेंट, और कैसे आप इसे अप्लाई करते हो स्टॉक मार्केट में। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स ये डिसीजंस लेते हैं कि शेयर्स को ख़रीदना है या बेचना है। पर इन्वेस्टर्स ये फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस कैसे लेते हैं, मतलब सेंटिमेंट को क्या चीज़ ड्राइव करती है। So one thing is news, obviously, because आज कोई नई खबर आई, उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस से कुछ और होगा। आज कोई it could be positive news, could be a negative news. So news is of course, whether it is for the economy or of a specific company, is a big driver. न्यूज़ तो इन्वेस्टर्स बेसिकली अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं कि उनके हिसाब से परफॉर्मेंस क्या होगी फ्यूचर में। जैसा अनुपम जी ने कहा, ये न्यूज़ एक कंपनी के बारे में हो सकती है, कंपनी के एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में हो सकती है, एक नई डील साइन करने के बारे में हो सकती है, मर्जर के बारे में हो सकती है, बहुत चीज़ों के बारे में न्यूज़ हो सकती है। और आजकल तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स इससे भी इफेक्ट होते हैं, जो भी नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी में चल रहा है। तो इतनी सारी अलग अलग जगह से न्यूज़ आ रही है, अलग अलग टाइप की न्यूज़ आ रही है। इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना कि स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, जब इंडियन इकोनॉमी एक स्लो डाउन से गुजर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई थी और प्रोडक्शन बहुत नीचे गिर रखी थी, उस समय सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाने लग रहे थे। वो कैसे? स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स को लगता था स्लो डाउन सिर्फ एक फेज़ है, चीज़ें जल्दी बेटर होने वाली हैं, कंपनीज और इकोनॉमी जल्द ही रिकवरी मोड में आ जाएंगी। कुछ एनालिस्ट ने तो ये भी कहा कि इन्वेस्टर्स ज़बरदस्ती कॉन्शियसली एक ऐसा इंप्रेशन देने लग रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बिग रहा है, यहाँ पर फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, ताकि स्टॉक मार्केट में कोई मेजर लॉसेस ना हो। अब मैं आपको एक ऐसी ऑपोजिट सिचुएशन बताता हूँ जब ये सेंटिमेंट इतना फिकल नहीं होता, इतनी जल्दी से ऊपर नीचे नहीं होता। The Indian stock market fell sharply with Sensex tanking about 2,000 points. Nifty fell by more than 550 points. Markets and economies world over are spooked by coronavirus outbreak and its impact. जब नोवल कोरोना वायरस दुनिया में फैलना शुरू हुआ तो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस नीचे गिरने लगे, और ये सिर्फ कोई इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स की वजह से नहीं था। मतलब वो भी एक रीज़न था, इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन सिर्फ वो रीज़न नहीं था। एक्चुअली में भी बहुत से बिजनेसेस ने काम करना बंद कर दिया था लॉकडाउन की वजह से, और उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे थे। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ पर इफेक्ट पड़ा, एयरलाइन इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री। तो ऑटोमेटिकली जब बिजनेसेस ने काम करना बंद किया, उनकी वैल्यू नीचे गिरने लगी। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स ने उनके शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर, सेंटिमेंट से सेंसेक्स ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। एनीवेज, ये थी दोस्तों सेंसेक्स की कहानी। अगली बार आप खबर में सुनेंगे कि सेंसेक्स ऊपर गया ध्रुव गया, तो आपको पता होगा कि क्यों हो रहा है ये। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ महाभारत पर। आई एम ध्रुव राठी and you've been listening to Mahabharat, a Spotify original podcast created in association with ATS Studio. This podcast was produced and written by Archana Nathan and Gaurav Vaz with research help from Siddhin Vadukul. The title track was composed by Abhijit Nath, who is also our audio producer. All clips and voices used in this podcast are owned by original creators, and we have provided links to the sources in our show notes. ATS Studio is a division of All Things Small, the true stories focused media company run by Siddhin Vadukul, Supriya Nair, Devya Bopanna, Sunil Doshi, and